अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सारा आपी, जिसे अब कमाल साहिब ने अपने घर पर डिनर पर इनवाइट किया, लेकिन सारा आपी सोचने पर मजबूर है, दिल की सुने या दिमाग की, उसे जाना भी चाहिए या नहीं। खैर कमाल साहिब को बहुत यकीन है कि वो आएगी, इसीलिए तो डिनर की खूब बढ़ चढ़ कर तैयारी हो रही है। यहाँ पर दोस्त ने पूछा भी, क्या वो आएगी तो सही या ये सारी तैयारी बेकार जाएगी। तो ऐसे में कमाल साहिब भी कह देते हैं, आना तो चाहिए, क्योंकि मैं कह कर आया था कि इस बार तुमने दिल की सुननी है, दिमाग की नहीं। और मैं जानता हूँ, अगर उसने दिल की सुनी ना, तो दिल ज़रूर मेरे बारे में उसे यही कहेगा कि उसे जाना चाहिए, क्योंकि उसका दिल मेरी मोहब्बत की गवाही ज़रूर देता है। ये तो मैं भी जानता हूँ। खैर कमाल साहिब इसी आस पर, इसी उम्मीद पर डिनर की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ सारा आपी सोच रही है कि उसे जाना भी चाहिए या नहीं। लेकिन खैर हमें ऐसा लगता है कि सारा आपी इस डिनर पर ज़रूर जाएगी, क्योंकि सारा आपी जाएगी तभी तो ड्रामा मूव करेगा, तभी तो एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट आएगा। और सारा आपी को हमें लगता है कि ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि सबके साथ जो कुछ करना था कर लिया। अब अपनी ज़िंदगी की बारी, इंसान को अपने बारे में भी सोचना चाहिए। सारा आपी इतनी मैच्योर है कि वो बहुत अच्छे ख्यालात रखती है, तो फिर अपनी ज़िंदगी के बारे में भला अपनी ही दुश्मन क्यों बनेगी। हानिया जो कि अपनी बेटी के साथ काफ़ी खुश है, और नरमीन भी काफ़ी खुश है। रिश्ते में तो भांजी भी लगी और फिर भतीजी भी। खैर यहाँ पर छोटी गुड़िया जो घर आ गई तो घर में रौनक सी हो गई। वक्त कहाँ जाता है, कैसे गुजरता है, कुछ समझ नहीं आ रही। सारा दिन इसी को प्यार करते करते गुजर जाता है। यही चीज़ हमना से बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए कहने लगी, तुम लोगों को कुछ ज़्यादा ही सर पर नहीं चढ़ा दिया? एक बच्चे के पीछे सारा दिन वेस्ट कर देते हो, कोई काम काज नहीं तुम लोगों को। तो ऐसे में नरमीन कहने लगी, हमारी बात और थी, लेकिन हमारी गुड़िया के बारे में कुछ कहा ना, बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो ऐसे में हमना और भी ज़्यादा चिढ़ने लगी, और स्टूपिडिटी है ये, ऐसे कौन करता है जैसे तुम लोग प्यार करते हो। बस एक साइड पर इसको रख दो, कोर्ट में रख दो, और अपने कामकाज पर ध्यान दो। तो ऐसे में नरमीन कहने लगी, मुझे लगता है तुम्हारी फैमिली में दूसरों की खुशियों में खुश होना नहीं सिखाया जाता, लेकिन हम छोटे लोग ज़रूर हैं, लेकिन हमारी फैमिली में ये तरबियत दी जाती है कि दूसरों की खुशियों में खुश होना चाहिए। और तुम भी खुश होना, देखना खुश होकर बहुत अच्छा फील करोगी। अब फैमिली पर बात की तो हमना तो आपे से बाहर होने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी फैमिली के बारे में बात करने की। हमना ने उंगली के इशारे से नरमीन को चुप करवाना चाहा, तो नरमीन ने भी अपनी उंगली उठा ली। उंगली उठाना हमें भी आता है, बात बढ़ाना हमें भी आता है, लेकिन हमारी ऐसी तरबियत नहीं की गई कि इस तरह से हम बात करें जिस तरह से तुम करती हो। लेकिन है, जब अगला ही ऐसा हो तो फिर ऐसे बिहेव करना ही पड़ता है। और आज मैं भी तुम्हें यही उंगली दिखाकर कहूँगी, मेरे मामले से दूर रहो। आइंदा तुमने हमें टॉर्चर करने की, तंग करने की कोशिश की ना, वो हाल करूँगी तुम्हारा कि तुम्हारी फैमिली भी कुछ नहीं कर पाएगी। अब नरमीन ने इस तरह से धमकाया तो हमना के तो 14 तबक रोशन हो गए कि जो इसी की ज़बान बोलती थी, इसी के गुण गाती थी, आज इसी के खिलाफ खड़ी हो गई है। यहाँ पर हमना ये चीज़ कैसे ही बर्दाश्त करेगी। वो तो 2 की 4 लगाकर उस्मान को बताएगी और भड़काएगी, क्योंकि सारा कारोबार हमना के अंडर है। वो जानती है कि वो कठपुतलियों की तरह इन्हें नचा सकती है। बेशक ये इन लोगों का मकाफात ही है जो कि सारा आपी के साथ इन्होंने किया, तो अब भुगत पी रहे हैं और शर्मिंदा भी हैं। खैर यहाँ पर बात उस्मान तक पहुँची तो भाइयों में फिर से अनबन होने लगी। बुरहान और अदनान उस्मान को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमना ही है जो इस घर को तोड़ने पर लगी है, लेकिन उस्मान किसी भी तौर हमना के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहता, बल्कि उसके हाथ में तो टिकट्स हैं कि कुछ दिन के लिए वो शहर से बाहर जाकर, इवन आउट ऑफ कंट्री जाकर अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारना चाहता है। यहाँ पर जानता है कि सब कुछ हमना के कंट्रोल में है, तो फिर कोई क्या ही कर लेगा हमना की गैर मौजूदगी में। ये बिजनेस अब हमना का बाप देखेगा और इन लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाएगा। जैसे ही उस्मान यहाँ से जाने लगा तो हानिया कहने लगी, उस्मान अपनी भतीजी से नहीं मिलोगे? तुमने तो उसको देखा भी नहीं। उस्मान जो कि भतीजी की तरफ जाने ही लगा तो हमना हाथ पकड़ लेती, और हाथ पकड़ते ही उस्मान को बाहर की तरफ ले गई, और उस्मान भी बुद्धू बने बीवी के पीछे पीछे जाने लगा। ये चीज़
یہ چیز باقی گھر والوں سے برداشت نہیں ہو رہی۔ بھائی کسی طور بھی نہیں چاہتے کہ عثمان ان سے دور ہو، پہلے آپ ہی، اور اب عثمان ان کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ یہ چیز گھر والے برداشت نہیں کر پا رہے، اور ہانیہ کو تو زیادہ فیل ہو رہا ہے، کیونکہ ہانیہ کی ذمہ داری تھی کہ عثمان کو سنبھال کر رکھے۔ آپی نے جاتے جاتے بھی ہانیہ کو تاکید کی تھی کہ میرا عثمان ہسارے میں ہے، ہمنا سے اس کی شادی ہو گئی، میں بہت پریشان ہوں، تم نے یہاں رہ کر میرے عثمان کا خیال رکھنا ہے، جو کہ ہانیہ چاہ کر بھی نہیں رکھ پا رہی۔ اور جب تک عثمان کو احساس ہوگا کہ ہمنا کیسی عورت ہے، تب تک ہمنا سب کچھ لوٹ چکی ہوگی۔ تو ایسے میں اب سارا آپی ہی واپس آئے گی، شاید تب تک کمال صاحب سے شادی ہو چکی ہو، تو پھر سے وہ اپنے بھائیوں کو سٹینڈ کرے گی اور ہمنا کے خلاف اور اس کے باپ کے خلاف کیس کرے گی۔ بے شک سارا آپی ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑی تھی، ان کے حق میں تھی، اور آج بھی ہے۔ تبھی تو بھائیوں کی تکلیف پر دور بیٹھ کر بھی سارا آپی آج بھی تڑپ جاتی ہے۔ ہانیہ جو تکلیف میں تھی، برہان تب تکلیف میں تھا جب سارا آپی نے خود ہی کال کر کے معلوم کیا تھا، اور معلوم پڑا کہ ہانیہ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ یہی تو خون کی کھینچ ہے جو کہ سارا آپی کو ہمیشہ پڑتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے بھائیوں کے ہر گناہ کو، ہر غلطی کو بڑی ہی آسانی سے معاف بھی کر دیا کرتی تھی۔ یہاں پر عثمان اور ہمنا کے علاوہ سب کو احساس ہے سارا آپی کا، اور انہیں مس بھی کرتے ہیں۔ خیر فرینڈس، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا سارا آپی کو کمال کی ڈنر پر جانا چاہیے یا نہیں، یا اسے ابھی تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ دکھانا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ کیا کمال اور سارا آپی کی شادی آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یا فی الحال آپ یہی چاہتے ہیں کہ یہ واپس جائیں جب بھائیوں کے پاس، بھائیوں کو پھر سے سٹینڈ کریں، اور بھائی ہی کمال کے ساتھ سارا کی شادی خوشی خوشی کریں؟ کیسا سینیریو چاہتے ہیں آپ؟ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔